सोचो तो हर बात है गहरी। बाज़ दफ़ा रातों रात कामयाबी के लिए भी सालों लग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक बेटा अपने बाप को कंधे पे उठाकर लेके जा रहा था एक जगह से गिराने के लिए। उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, बूढ़ा हो गया था, और उस दौर में, उस वक्त में उम्रें भी ज़्यादा होती थी। और ये रवायत थी कि जब कोई मरता नहीं था तो लोग अपने वालिदैन को एक मखसूस जगह होती थी, वहाँ से नीचे फेंक देते थे। वो शख्स अपने वालिदैन को कंधे पे लेके जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पे झाड़ियाँ थी। वहाँ से उसके बाप ने कुछ आह भरी और बातें की। बेटे ने पूछा कि आपने यहाँ पे या क्यों भरी? बाप ने कहा कि मुझे वो वक्त याद आ गया जब इसी जगह से पे मैं अपने वालिद को कंधे पे उठाकर यहीं पे फेंकने के लिए लेके जा रहा था, और यही झाड़ी थी, और यहाँ से मेरे वालिद साहब के कपड़े अटके थे, और उन्होंने भी यही कहा था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगा। बेटे ने ये बात सुनी तो उसी कदमों वापस हुआ और बाप को वापस लेके आया। बाप ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बेटे ने कहा कि मैं अपने घर आपको लेके जा रहा हूँ। जब तक आप ज़िंदा हैं तो मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। बाप ने पूछा क्यों? तो बेटे ने कहा कि ये रवायत कब तक चलेगी? आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ, कल मेरा बेटा मुझे लेके जाएगा, परसों उसका बेटा उसको लेके जाएगा। इसी तरह से पिछले नस्लें कहीं से इसी तरह से चल रही हैं। तो कोई शख्स तो ऐसा होगा जो इस रवायत को ख़त्म करेगा। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि ये रवायत ख़त्म की जाए और आप अपनी तिबई मौत मरें। नाज़रीन, इस मुख्तसर सी छोटी सी खूबसूरत कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे माशरे में भी बहुत सी ऐसी रवायात हैं, बहुत सी ऐसी रस्में हैं जो फरसूदा भी हैं और जिनके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं, कोई कहानी भी नहीं, और वो सिर्फ हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारे बाप दादा ये करते आए हैं, हमारे पिछली नस्लों से ये बात होती आई है, लिहाजा हम इसको तोड़ नहीं सकते। तो उससे हमें ये नुकसान होता है कि माशरे के अंदर बजाय हमारी सोच आगे बढ़ने के या अपने आप को बेहतर डेवलप करने के, हम वहीं पे रुके होते हैं और हमारी सोच उस सर्कल के अंदर होती है, उस दायरे के अंदर होती है जिसमें हम अपने आप को ये समझते हैं कि अगर हमने ये तब्दील किया तो शायद कि हम कोई बहुत बड़ा मुनकिर हो जाएंगे, या जुल्म कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी माशरे हैं वक्त के साथ साथ तरक्की करते हैं, और वक्त के साथ जो तब्दीलियां आती हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ चलते हैं, और तब जाकर वो कामयाब होते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपनी जो मजहबी रवायात हैं या अपने जो अकायद हैं, जो हमारा मज़हब के हवाले से रुझान है, उसको हम ख़त्म करें। ऐसा नहीं है। हम अपने तमाम जितने भी इस दुनिया की अक़वाम हैं वो सारी अपने अपने मज़हबों के अंदर रहते हुए अपने वक्त के साथ तब्दील होती हैं, और यही उनकी कामयाबी का राज है। हम गाँव में, मोहल्ले में, इलाके में तकसीम होते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने यहाँ पे फ़लाँ बरादरी के साथ ये मुकाबला किया तो हम भी करते हैं। हमारे फ़लाँ रिश्तेदार ने इस तरह की सियासत की है तो हम भी करें। यहाँ पे इलाकों के अंदर तकसीम हुआ है, या ये जो हमारे शहर हैं, मुख्तलिफ़ इलाके हैं, तो हम इनमें तकसीम होकर इसलिए होते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये बरसों से चला आ रहा है कि हम उसको नहीं मानते, उस ज़िले का इस ज़िले को नहीं मानते, इस सियासी जमात का उस सियासी जमात को नहीं मानते, और यहाँ तक कि हम इसलिए वोट इस बंदे को नहीं दे रहे कि पिछले भी हमारे इसको वोट नहीं देते थे, या हम इसको रिश्ता इसलिए नहीं दे रहे या इनके साथ ताल्लुकात इसलिए नहीं रख रहे कि हमारे पिछले भी इनके साथ नहीं रखते थे। ये वो रवायतें हैं
جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ وہ فرسودہ نظام ہے جو ہمیں معاشرے میں سب سے زیادہ پیچھے رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وقت کے حساب سے جو چیز اس معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، ہماری اولادوں اور بچوں کے لیے بہتر ہے، ہم اس کی طرف جائیں اور اپنے آپ کو وقت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں، اور روایتوں سے نکل کر نئی حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اقبال جنجوعہ کو J.Inspire سے اگلی خوبصورت کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔